Hi guys, good morning. How are you? I am Pradeep sir here. I am going to teach here about some important topic. कहने का मतलब है कि रोज का जो भी वीडियो में आता है वो सब इम्पोर्टेंट होता ही है, ठीक है ना। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम बार बार आपको बोलते हैं कि बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। यह सेंटेंस है, सब्जेक्ट और वर्ब होगा तो सेंटेंस होगा, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब अगर आता है, सब्जेक्ट और वर्ब ही ना सेंटेंस होता है, अगर नहीं है तो क्या होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। क्या होगा, इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा। मानते हैं कोई कह दिया आप इंसान हैं लेकिन आप में नॉलेज नहीं है, तो आप इंसान हैं लेकिन इंसान कहलाने लायक हैं नहीं है। भाई घर है लेकिन घर में रहने लायक कोई नहीं है, तो घर एक नाम है लेकिन रहने वाला कोई है उसमें नहीं है, ठीक है। वहीं की सेंटेंस है लेकिन इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अगर कह दिया जाए कि यहाँ आओ, वहाँ जाओ, बाजार जाओ, तो क्या होगा, गो टू मार्केट होगा कि नहीं होगा। अब इस सेंटेंस में देखिए तो यह वर्ब है कि नहीं है, वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं, तो यह सेंटेंस है इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंस है कि नहीं सेंटेंस, इनकम्प्लीट। अब देखिए this one is a type of sentence. This one is a type of sentence. It is true. But this sentence is incorrect. This sentence is not correct. Because this sentence has no subject. Because this sentence has no subject, and as well as this sentence has incorrect. This sentence is not complete. कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो, ठीक है ना, जब तक सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा तब तक वह सेंटेंस होगा नहीं होगा। हमने आपको बताया भी था कि देखिए कि सभी सेंटेंस क्लाउज हो सकते हैं, बताया था ना, लेकिन सभी क्लाउज सेंटेंस नहीं हो, बताया था ना, याद है ना, बेसिक क्लास पढ़ा रहे थे तो बताए थे हम वहाँ पे, ठीक है। आप सुनिए, अगर आप सुनिए कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुवाद करो। एक बच्चा बोला कि सर मे का अंग्रेजी तो इन होता है, तो मे का अंग्रेजी इन और इनटू दोनों होता है कि नहीं होता है, दोनों होता है नहीं होता है। अब देखिए, अब इन और इनटू ये तो प्रिपरेशन हम पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए इन का मतलब भी में होता है और इनटू का मतलब भी क्या होता है, में होता है कि नहीं होता है। आप सुन लीजिए, में कहने का मतलब है, देखिए इन का प्रयोग स्थिरता के लिए दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु स्थिर हो तब क्या होगा, इन होगा, लेकिन वहीं जब गति में होगा तो इनटू होगा। अगर कह दिया जाए कि कुएं में मेढक है, तो वहाँ स्थिर है, ऑलरेडी पहले से वहाँ है कि नहीं, अंदर है कि नहीं है, तो क्या होगा, देयर इज अ फ्रॉग इन द वेल। बट वहीं कह दिया जाए कि कुएं में मेढक गिर रहा है, तो क्या होगा, द फ्रॉग इज फॉलिंग इन द वेल की इनटू द वेल, ऐसा समझ में आगे नहीं है, समझ में। कहने का मतलब है कि जब ऑलरेडी कुआं में पहले से था मेढक तो हमने इन का प्रयोग किया कि नहीं किया। और देखिए, और गति में हुआ, गिर रहा है, गति में है कि नहीं, गिर रहा है, तो आपने इनटू का प्रयोग किया कि नहीं किया। जब कोई व्यक्ति या वस्तु गति में होगा तो इनटू का प्रयोग करेंगे, स्थिर होगा तो इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक और नियम होता है, रूप में जब परिवर्तन होगा ना
किसी भी रूप में जब परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इनटू का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि पानी वाष्प में बदलता है, पानी वाष्प में बदलता है। तो पहले पानी था, अब वाष्प हो गया, तो क्या होगा, वाटर चेंजेज इनटू वेपर, ठीक है। अब मान लो कह दिया जाए दूध से दही बनता है, तो बोले दूध था अब दही बना, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इन नहीं इनटू, ठीक है। मानते हैं कि पहले चावल था भात बन गया, तो इनटू हुआ कि नहीं होगा। अंगूर से शराब बना दिया जाता है, तो पहले अंगूर था शराब बना कि नहीं बना, तो वहाँ रूप में परिवर्तन हुआ, तो इनटू का प्रयोग हमने किया कि नहीं किया। आप तो समझ गए इन और इनटू में मतलब, समझे नहीं समझे। चलिए आप देखिए, अब यहीं पे कहा जाए अंग्रेजी में अनुवाद करो, इसी का देखिए, अब यही मानते हैं कि इसको हमने अंग्रेजी में अनुवाद करो तो इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इसको हमने इंग्लिश बनाया तो आप इनटू लगाया कि नहीं लगाया। अगर हम हिंदी वाला सेंटेंस मिटा देंगे तो ये अंग्रेजी वाला सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, अंग्रेजी वाला सेंटेंस में हिंदी वाला हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं होगा, तो रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं होगा। अब सुनिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी में अनुवाद करें, तो यहाँ तो अनुवाद करें वर्ब है कि नहीं, सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं है। देखिए अब हम एक सेंटेंस मानते हैं, कह रहे हैं कि ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, अनुवाद करना होता है कि नहीं होता है। और ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद, तो अनुवाद करें, यह वर्ब है कि नहीं है, यह वर्ब है कि नहीं है। ट्रांसलेट का अनुवाद करना होता है तो वर्ब है कि नहीं है, तो वर्ब तो है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। देखिए तो सब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब, देखिए लेकिन वर्ब को हम लोग वर्ब बोल रहे हैं ना, वर्ब यह गलत होता है, क्योंकि भी का मतलब DH होता है। पता क्या होता है, गलत बोलते हैं, और पता क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है। हम लोग वर्ब बोलना चाहिए, लेकिन सही जब बोलना शुरू कीजिएगा ना तो लोग कहेंगे गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। बहुत लोग बोलता है, इसलिए यहाँ बोला ही जाता है, भी को भ बोला ही जाता है, सब बहुत तो बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन भी का सही उच्चारण व होता है, वर्ब बोलते हैं, वर्ब। अब चलिए, अब अगर कह दिया जाए वह मेरे लिए पगलाती है, ठीक है ना। सुनिए, वह मेरे लिए पगलाती है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन है, वर्ब पगलाना है कि नहीं है, और सब्जेक्ट कौन है, तो यह सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है कि नहीं है। देखिए तो क्या होगा, सी बिकम मैड फॉर मी, मेरे लिए, ऐसा में है कि नहीं है। अब देखिए आप लोगों को टेंस पढ़ा दिया गया है, टेंस तो पढ़ लिए हैं, तो यह तो हमने समझा दिया, इन और इनटू मतलब समझ गए, ठीक है। अब हम तुरंत बता रहे हैं इसमें आगे, मानते हैं कि कैसे टेंस को पकड़ेंगे, कैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, और उसके बाद में क्या बोलते हैं हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे या बहुत बड़ा सेंटेंस दिख रहा है कि छोटा छोटा सेंटेंस दिख रहा है, इसमें बहुत बड़ा कैसे, देखिए कहीं लेकिन है, कहीं क्योंकि है, अगर बीच में लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, की, उसके पहले और उसके बाद में सेंटेंस देखिए तो एक सेंटेंस ही है कि नहीं है, दूसरा सेंटेंस बीच में लेकिन है, लेकिन के पहले सेंटेंस है और लेकिन के बाद में सेंटेंस है कि नहीं है। यहाँ देखिए तो एक ये सेंटेंस है, एक यह सेंटेंस है, आप मुझे पीटेंगे परंतु,
ये क्या सेंटेंस है देखिए तो, ये सेंटेंस है कि नहीं है। मैं अब देखिए छोटा छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया गया, कर दिया कि नहीं कर दिया गया। देखिए तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन के पहले एक सेंटेंस और लेकिन के बाद एक सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ। देखिए इसको कनेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन हो, किंतु हो, परंतु हो, हर हाल में हो, क्योंकि हो, की हो, और हो, इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर के पहले और कनेक्टर के बाद में सेंटेंस होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, मानते हैं कि इतना बड़ा सेंटेंस था, इसको तोड़ तोड़ के हम थोड़ा सा कर दिए, क्या कर दिए। मानते हैं कि एक कहानी आप लोगों को पता होगा, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे ना। जो जब राजा मरने गया तो वो अपने चारों लड़कों को बुलाए और एक लकड़ी का क्या बोलते हैं गठरी दिए उसको, बंडल, और बोले कि तोड़िए, कि से टूटा नहीं टूटा। और उन्होंने एक एक करके दिया तो सब लोग तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया। उन्होंने बोला कि एकता में बहुत बल होता है, ये शॉर्ट में बता रहे हैं, इसलिए कभी बिछड़ के नहीं, एक साथ रहिए, ठीक है। एक साथ रहेगा तो कोई आपको हिला नहीं सकता, न लगेगा तो कोई आएगा बजा के चल जाएगा, है कि नहीं। इसलिए वही चीज़ है, यह पहले एक गठरी में था, एक पुलिंदा में था, इसको अलग अलग हम किए, ठीक है ना। अब चलिए अब देखिए सीधा हम आते हैं टेंस पर। टेंस आप जानते हैं, टेंस आपको पढ़ा दिया गया है, तो सीधा इसको देखिए, सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं है, और देखिए वर्ब कौन कौन है, चाहता हूँ, कहना, 2 वर्ब है कि नहीं, और 2 ऑब्जेक्ट है कि नहीं। और सेंटेंस किस टेंस का है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सेंटेंस किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, होता है ना। अब चलिए कह रहा है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो क्या होगा, आई। हम आपको बताए थे कि अगर किसी वाक्य के में 2 वर्ब आ जाए, ठीक है ना, तो बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिखेंगे और दोनों के बीच में टू का प्रयोग करेंगे। याद है, याद है, सिंपल प्रेजेंट में पढ़ाया गया था। तो देखिए आई हुआ नहीं सब्जेक्ट, और अब वर्ब 1 लगाना है या वर्ब 5, आई के साथ वर्ब 1 लगेगा, वर्ब 5 लगेगा, आई के साथ V1 या V1 लगेगा, क्योंकि अकेला के साथ V5 और एक से ज़्यादा के साथ आई हो, वी हो, यू हो, दे हो एंड मोर देन 1 हो, एक से ज़्यादा हो, तो हम V1 का प्रयोग करेंगे। तो आई वांट टू से समथिंग टू यू। देखिए कह रहा है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, तो आई हुआ, चाहना का वांट हुआ, और दूसरा वर्ब से, और दोनों के बीच में टू लगा दिया, नहीं लगा दिया। बाद वाला वर्ब को पहले लिखा और पहले वाले वर्ब को बाद में लिखा है कि नहीं लिखा है, टू लिख दिया। उसके बाद देखिए समथिंग टू यू, समथिंग टू यू लिखे हैं, तो 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक कुछ और एक आपसे है। देखिए जब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों अगर ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो नॉन लिविंग को पहले लिखा जाता है, निर्जीव को पहले और सजीव को बाद में, और दोनों में टू लगा दिया जाता है। जब 2 ऑब्जेक्ट निर्जीव और सजीव एक साथ आए, तो निर्जीव को पहले लिखिएगा और सजीव को बाद में लिखिएगा, और दोनों के बीच में टू लगा दीजिएगा। अब चलिए कह रहा है कि लेकिन मैं नहीं कहता हूँ, तो लेकिन के लिए बट आ गया। अब मैं नहीं कहता हूँ तो आई डू नॉट से, या अफर्मेटिव था, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। फिर आई के साथ V1 लगता है, तो डू लगेगा कि डज लगेगा, डू। आई डू नॉट अ वर्ब से। अब कह रहा है कि क्योंकि बिकॉज मुझे डर लगता है, तो क्या होगा, आई फियर, मुझे डर लगता है, वह लड़का है, क्या होगा, ही इज अ बॉय, तो वहीं मुझे डर लगता है, तो आई फियर कि डैड आप मुझे पीटेंगे। तो यह सिंपल फ्यूचर में गया कि नहीं गया, यू विल
बीट मी, आप मुझे पीटेंगे। यहाँ तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट, हुआ कि नहीं हुआ? पीटना यहाँ वर्ब है कि नहीं है? है। देखिए आई है, आई और वी के साथ शैल और बाकी अन्य के साथ विल का प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता? लेकिन यदि किसी सेंटेंस में अवश्य आ जाए, हर हाल में आ जाए, जरूर आ जाए, तो उल्टा हो जाता है, वाइस वर्सा होता है। तब आई वी के साथ विल और बाकी सभी के साथ शैल लगाते हैं। यह बता दिया गया है आपको। तो देखिए यू विल बीट मी, परंतु उस बात को आज मैं हर हाल में कहूंगा, परंतु बीट मी, बट, लेकिन किंतु परंतु के लिए बट उस बात को आज मैं हर हाल में कहूंगा। तो आई विल से दैट मैटर, उस बात को आज, मैटर टुडे, ठीक है। तो आज का छूट गया, पकड़ में आया नहीं आया? बट आई हमारा सब्जेक्ट हुआ, से मेरा वर्ब हुआ, परंतु उस बात को आज मैं हर हाल में कहूंगा। आई विल से दैट मैटर टुडे। अब देखिए यहीं पे देखिए हर हाल में आया है कि नहीं आया है? हर हाल में आ गया तो आई के साथ भी लगा के, आई और वी के साथ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन आई और वी के साथ शैल लगता है। यहाँ पे देखिए हर हाल में आ जाए, जरूर आ जाए, अवश्य आ जाए, तो आई और वी के साथ विल और बाकी अन्य के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हर हाल में आया कि नहीं? उस बात को आज मैं हर हाल में कहूंगा। तो आई विल से दैट मैटर टुडे, एंड और है तो एंड वह बात है कि दैट मैटर इज, फिर आ गया दैट, आपका भाई मेरा पीछा करता। देखिए फिर यहाँ पीछा करना भाव हुआ कि नहीं हुआ? आपका भाई मेरा पीछा करता है, तो देखिए तो योर ब्रदर चेस। अब देखिए आपका भाई है तो एक आदमी की बोल रहे V5 लगेगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा फिर सिंपल प्रेजेंट में गया है। तो योर ब्रदर चेसेस मी एंड ही कमेंट्स एट मी इन द वे, कर अब रास्ते में मेरा मजाक उड़ाता है। तो देखिए तो ही कमेंट्स एट मी इन द वे, और एंड सड़क पर मुझे रुलाता भी है। ही मेक्स मी वीप ऑल्सो ऑन द रोड। सुन लीजिए मेक्स मी, रुलाना का मेक्स मी वीप लगाए हैं, यहाँ वर्ब है, यह वर्ब हो गया और यह ऑब्जेक्ट हुआ। इसका एक वीडियो बनेगा पॉजिटिव वर्ब का, थोड़ा बहुत हम बताए भी थे। रुलाना का अंग्रेजी होता है लेकिन रुलवाना का अंग्रेजी नहीं होता है। मेक्स हम लगा के बनाते हैं, मेड लगा बनाते हैं ना। हंसना का अंग्रेजी होता है लेकिन हंसवाना का अंग्रेजी पॉजिटिव वर्ब में हमने बनवाया था। पॉजिटिव एक वीडियो बनाया जाएगा पॉजिटिव वर्ब का, मेक वही चीज़ है, ठीक है ना। तो देखिए ही मेक्स मी वीप ऑल्सो ऑन द रोड। अब देख लीजिए यहाँ पे एक और चीज़ है, एड। कमेंट्स एक ऐसा शब्द है, ठीक है ना, जो अपने साथ हमेशा एड प्रीपोजिशन लेके आता है, ठीक है ना। कमेंट्स एट मी, आ गया समझ में ना? ठीक है, बाय बाय।